प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, पीस इन द लॉर्ड चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर करने के लिए धन्यवाद। प्रभु आपको इस चैनल के द्वारा और आशीष करे और ये चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रिय मित्र लोगों को पहुंचाइए ताकि इस चैनल के द्वारा हर कोई आशीष का अंशी हो। मेरे प्यारे भाई बहन, आज और एक नया टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। कौन प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला? हु इज ट्रू डिसाइपल ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? मेरे प्यारे भाई बहन, अगर हम ये संसार को देखते हैं, ये संसार में हर एक पदवी के लिए उनका योग्यता होना चाहिए। अगर कोई पुलिस बनना चाहता है, उसके लिए उनका क्वालिफिकेशन या योग्यता होना चाहिए। और कोई डॉक्टर बनना चाहता है और उस डॉक्टर के लिए भी डिग्री हासिल करना उनको चाहिए। और कोई टीचर बनना चाहता है तो टीचर के लिए भी जो क्वालिफिकेशन है उसका होना उनको चाहिए। हर एक पदवी के लिए हर एक को उसके अनुसार योग्यता होना अनिवार्य है। ठीक ऐसा ही प्रभु यीशु मसीह का अगर सच्चा चेला होना है, उनको भी योग्यता होना चाहिए। आज मैं कुछ योग्यता को आपके सामने रखना चाहूंगा। पहला योग्यता जो है, यीशु को संपूर्ण मन से प्रेम करना है। अगर हम इसका लूका लिखित सुसमाचार 14 अध्याय 26 आयत पढ़ते हैं तो उसमें इसका वर्णन है। उसमें ऐसा लिखा है, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और पत्नी और लड़के वालों और भाइयों और बहनों वरन प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वो मेरा चेला नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह के पास जो कोई आते हैं, यानी कि उनका चेला बनने के लिए जो कोई उसको विश्वास करता है और उसके चेला के नई जिंदगी जीना शुरू करता है, तो उनको अपने परिवार के सदस्यों से ज्यादा प्रभु पर प्रेम करना अनिवार्य है। यानी कि अपने माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, यानी कि उनके संतान हो या जितने भी उनके सगे रिश्ता है, उनसे ज्यादा प्रभु पर प्रेम करना है। यहां तो कि अपना प्राण को भी अप्रिय जानना है। तब जाकर प्रभु यीशु मसीह का वो उत्तम चेला हो सकता है। मेरे प्यारे भाई बहन, क्या हम जो प्रभु का चेला बना है, तो क्या हम अपने परिवार सदस्यों से ज्यादा प्रभु पर प्रेम करते हैं? अगर नहीं करते हैं तो हम किसी प्रकार से, मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु का सच्चा चेला हो नहीं सकते हैं। इसीलिए हम अपने आप को जांचे परखे। जो प्रभु पर हम विश्वास किया है, जो प्रभु पर हम भरोसा किया है और जो प्रभु का हम चेला बना है, तो वो प्रभु परमेश्वर के वचन के अनुसार हम प्रभु पर सबसे ज्यादा प्रेम करना चाहिए। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, आपस में प्रेम रखना। दूसरी पॉइंट, आपस में प्रेम रखना। इसका अगर हम वचन पढ़ना चाहते हैं, यूहन्ना लिखित सुसमाचार 13 अध्याय 35 आयत, उसमें इस प्रकार बयान है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से जब जान जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। यानी कि ये प्रभु यीशु मसीह स्वयं ये वचन को कहा है। अगर आप लोग आपस में प्रेम रखते हो, तब आप जान जाओगे कि तुम मेरे चेले हैं। यानी कि प्रभु यीशु मसीह का चेला होने का दूसरा योग्यता जो है, हम आपस में प्रेम रखना है। जब प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यवस्थापक आकर पूछा, हे गुरु, हमें बताइए
सबसे श्रेष्ठ आज्ञा क्या है? सर्वश्रेष्ठ आज्ञा, पहली आज्ञा अपने प्रभु को अपने तन से, मन से और धन से प्रेम करना, और दूसरी आज्ञा पड़ोसी से प्रेम रखो जितना आप आपको प्रेम रखते हो। यानी कि आपस में प्रेम रखना, अपने परिवार के सदस्यों को भी प्रेम रखना, साथ ही साथ अपना पड़ोसी को भी प्रेम रखना, और जो कि हमारे आसपास रहते हैं उनको भी प्रेम रखना। जितना हम अपने आप को प्रेम करते हैं उतना दूसरों को भी प्रेम रखना। ये दूसरा योग्यता है प्रभु यीशु मसीह का चेला होने के लिए। और तीसरी योग्यता मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रभु के वचन में बना रहता है। अगर हम यूहन्ना लिखे सुसमाचार 8 अध्याय 31 आयत पढ़ते हैं, उसके बारे में वर्णन है। उसमें इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उसकी प्रतित की कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। यानी कि मेरे प्यारे भाई बहन, अगर हम सचमुच प्रभु के चेले होना है तो प्रभु के वचन में बना रहना है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है उसको प्रभु के वचन में बना रहना अनिवार्य है। प्रभु का वचन हमारे लिए सही मार्गदर्शक है, वो हमको सही रास्ता में ले जाएगा। इसीलिए प्रभु के वचन में हमको हमेशा बना रहना, तब हम कह सकते हैं कि प्रभु के हम उत्तम चेले हैं। और चौथा पॉइंट में बताना चाहूंगा, प्रभु का चेला कौन हो सकता है? प्रभु का चेला वो हो सकता है जो कि प्रभु के जैसा हो सकता है। अगर हम इसका वचन पढ़ना चाहते हैं, लूका लिखित सुसमाचार 6:40, उसमें इस प्रकार बयान है, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। मेरे प्यारे भाई बहन, चेला शिष्य वो अपने गुरु से, अपने टीचर से या अपने मास्टर से बड़ा नहीं है, परंतु जब वो सिद्ध होगा, इंग्लिश में लिखा है, ऐसा लिखा है इंग्लिश में, मैं पढ़ देता हूं, सुनिएगा। After he has fully trained, will be like a teacher. Trained का मतलब प्रशिक्षण। जो गुरु में दक्षता है, उस दक्षता अगर एक शिष्य में चमकने लगेगा, तब वो शिष्य भी गुरु के बराबर हो सकता है। यानी कि जो गुरु में दक्षता है, जो गुरु में गुण है, जो गुरु में स्वभाव है, जो गुरु में जो है, उस चीज अगर एक शिष्य में संपूर्ण रीति में पाया जाता है, वो गुरु के बराबर हो सकता है। यानी कि मेरे प्यारे शिष्य, हम प्रभु के जन होने का नाते हमारा प्रभु पवित्र है, हमारा प्रभु धर्मी है, हमारा प्रभु नम्र है। ये सारे गुण स्वभाव अगर हमारे जीवन में चमकने लगेगा तो हम दावा के साथ कह सकते हैं कि हम भी गुरु के जैसा है। गुरु का गुण अगर हम देखते हैं, पहला पत्रस 2 अध्याय 22 और 23 आयत, उसमें इस प्रकार बयान है, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कई बात निकली। वो गाली सुनकर गाली नहीं दिया था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं दिया था, परंतु अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह वो निष्पापित है और वो कभी भी अपने मुंह से छल की बात नहीं निकाले हैं। जो लोग उनका निंदा, ताड़ना, मजाक बना रहे थे, गाली सुन रहे थे, उल्टी किसी को वो जवाब नहीं दिया।
मेरे प्यारे भाई बहन, हम अगर उसका उत्तम चेला, सच्चा चेला होना है तो प्रभु यीशु मसीह के जैसा होना है। तब जाकर हम दावा के साथ कह सकते हैं कि हम भी जो प्रभु पर विश्वास करते उनके जैसा है। तब जाकर हम एक उत्तम चेला हो सकते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहन, 5वां पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपना क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चलना। लूका लिखित सुसमाचार 14:27 में इसका वर्णन है। और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चेला नहीं हो सकता है। मेरे प्यारे भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह का उत्तम चेले का ये एक मुख्य योग्यता है। प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस को उठाया, क्रूस एक साधारण बातें नहीं है। ये क्रूस में क्लेश संपृक्त है, यानी कि क्रूस उठाना अपने जिंदगी में बहुत सारे मुश्किलों को, संकट को उठाकर चलना। प्रभु के चेला बनना साधारण नहीं है। प्रभु के चेला बनना हमारे जिंदगी में बहुत सारे मुश्किल, संकट, समस्या आ सकता है। ये सारे बातों को सामना करते हुए आगे बढ़ना, धीरज के साथ आगे बढ़ना। अगर हम पीछे हट गए, हम किसी प्रकार से कह नहीं सकते कि हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चा चेला है। अगर हम प्रभु यीशु मसीह का सच्चा चेला होना चाहते हैं तो हमको क्रूस उठानी है। मेरे प्यारे भाई बहन, आज मैं कुछ बातों को बताया। अगर हम ये बातों हमारे जिंदगी में छलकता है, हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि हम प्रभु के उत्तम चेले हैं। प्रभु आप लोग को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।